तेरा गम अगर न होता, तेरा गम अगर न होता तो शराब मैं न पीता। तेरा गम अगर न होता तो शराब मैं न पीता। तेरा सितम अगर न होता, तेरा सितम अगर न होता तो शराब मैं न पीता। तेरा गम अगर न होता तो शराब मैं न पीता। हर जाए मैं नहीं हूँ ना वो है बेवफा। हर जाए मैं नहीं हूँ ना वो है बेवफा। बस वक्त ने किया है मुझसे जरा दगा। चाहा था मैंने उसको, ये है मेरी खता। ये करम अगर न होता, ये करम अगर न होता तो शराब मैं न पीता। तेरा गम अगर न होता तो शराब मैं न पीता। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल तेजपुर मैथ क्लासेस में। जैसे कि आपको मालूम है मेरे प्यारे भाई, हम लोग जो पढ़ रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, प्राचीन इतिहास। और मेरे प्यारे भाई, प्राचीन इतिहास में हम लोगों ने सोर्सेस ऑफ एंशिएंट पीरियड खत्म कर चुके हैं और हम लोग पढ़ रहे हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। और प्री हिस्टोरिक पीरियड में मेरे प्यारे भाई हम लोगों ने बांट कर पढ़ा था इसको दो भागों में। पहला इसका भाग था स्टोन एज और दूसरा भाग था कॉपर एज यानी मेटल एज। मेरे प्यारे भाई, आपको मालूम है कि मेटल एज यानी कॉपर एज यानी धातु एज के नाम से जाना जाता है और स्टोन एज यानी पाषाण काल यानी पत्थर का काल। तो पत्थर का काल वो काल होता है मेरे प्यारे भाई जिसमें मनुष्य के द्वारा पत्थर के औजार बना करके प्रयोग किया गया था। उसी काल को, उसी समय को हम लोग नाम देते हैं पाषाण काल। और मेरे प्यारे भाई, हमने स्टोन एज पाषाण काल को तीन भागों में बांटे थे और तीन भागों में मेरे प्यारे भाई एक था पूरा पाषाण काल, दूसरा था मध्य पाषाण काल, आज हम लोग पढ़ रहे हैं तीसरा नव पाषाण काल। मेरे प्यारे भाई, पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड और न्यूलिथिक पीरियड। तो न्यूलिथिक पीरियड में हम लोग प्यारे भाई आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि इसमें जो प्रथम एविडेंस मिलते हैं, इसमें जो प्रथम साक्ष्य मिलते हैं, ये किनके द्वारा कब खोजा जाता है। तो आपको मेरे प्यारे भाई ये ज्ञान होना चाहिए कि इसमें जो फर्स्ट एविडेंस जो है 1860 में, ध्यान देंगे 1860 में ली मेसुरियस और डॉक्टर प्राइमरोज के द्वारा इस साक्ष्य को खोजा गया था, इस एविडेंस को खोजा गया था। और ये कहां मिले थे एविडेंस? ये मिले थे साक्ष्य मेरे प्यारे भाई कर्नाटक में। तो यहां से आप ध्यान दे सकते हैं, यहां से आप समझ सकते हैं जो न्यूलिथिक पीरियड में नवपाषाण काल में जो साक्ष्य मिले हैं वो 1860 में मिले हैं और दो व्यक्तियों के द्वारा ही इस साक्ष्य को प्राप्त किया गया है, इस साक्ष्य को खोजा गया है ना। तो आप इस प्रकार से ध्यान दे सकते हैं ली मेसुरियस और डॉक्टर प्राइमरोज के द्वारा ही इस सभ्यता को जो अवशेष थे उसको प्राप्त किया गया। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। इन दिस पीरियड मैन स्टार्टेड एग्रीकल्चर। मेरे प्यारे भाई, इस काल में, इसी काल से शुरुआत होता है मनुष्य का कृषि संबंधित जो जानकारी होती है, जो साक्ष्य होती हैं, वो सारी बात हम सबों को इसी पीरियड से मिलती है, नवपाषाण काल से। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है मेरे प्यारे भाई कि मनुष्य के द्वारा किस काल में, मनुष्य के द्वारा किस पीरियड में जो है कृषि का स्टार्ट होता है, कृषि करना स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो वह आपका आंसर होगा नवपाषाण काल। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ध्यान दे सकते हैं मेरे प्यारे भाई।
और मेरे प्यारे भाई ये जो साक्ष्य मिले हैं, मेरे प्यारे भाई ये जो साक्ष्य मिले हैं, ये मिले हैं हम सबों को कहाँ मिले हैं, तो मेहरगढ़ और बलूचिस्तान और पाकिस्तान। तो इस प्रकार से आप ध्यान दे सकते हैं, जो कृषि करने का साक्ष्य मिलता है प्रथम बार वो मिलता है मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। वहां से ये सारे साक्ष्य मिलती हैं, वहां से ये सारे एविडेंस मिलते हैं। और मेरे प्यारे भाई जब इन लोगों ने, जब उस समय के मनुष्य ने जब कृषि करना स्टार्ट किया तो सबसे पहले किस चीज की कृषि किया था, किस चीज का बुआई किया था, तो सबसे पहले मेरे प्यारे भाई हम सबों को प्राप्त क्या हुआ है, वहां से प्राप्त हुआ है गेहूं एंड कपास। गेहूं और कपास को ही सबसे पहले इन्होंने खेती किया था। तो इस प्रकार से आप ध्यान दे सकते हैं, है ना। अब आगे देखिएगा, आगे क्या है, आगे है एविडेंस ऑफ के होल। इसी काल में मेरे प्यारे भाई मनुष्य के द्वारा पहिए का आविष्कार किया गया था, चक्का का आविष्कार किया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ध्यान दे सकते हैं, ये इसी काल में मनुष्य के द्वारा पहिए का आविष्कार किया गया था। और मेरे प्यारे भाई इसी काल में फर्स्ट एविडेंस ऑफ राइस ग्रेन्स, मेरे प्यारे भाई इसी काल में, इसी समय में पता चलता है कि मनुष्य के द्वारा चावल की भी खेती की गई थी। सबसे पहले तो गेहूं और कपास की खेती की गई थी, लेकिन चावल की खेती भी की गई थी। कहां की गई थी, तो आपको मैं बता दूं, कोल्डिहुआ नामक स्थान जो है उत्तर प्रदेश में, कोल्डिहुआ नामक स्थान पर चावल की प्रथम कृषि किए हुए साक्ष्य मिलता है। तो इस प्रकार से आप ध्यान दे सकते हैं, चावल की प्रथम जो कृषि का साक्ष्य मिलता है वो उत्तर प्रदेश के कोल्डिहुआ नामक स्थान से प्राप्त होता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है एविडेंस ऑफ ह्यूमन स्केलेटन्स अलोंग विथ बोन्स ऑफ डॉग्स। मेरे प्यारे भाई आपको मालूम है कि इस काल में, इस पीरियड में मेरे प्यारे भाई मनुष्य के साथ साथ उसके कुत्ते को भी दफनाया जाता था। कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले मेरे प्यारे भाई आपको मालूम होना चाहिए कि मेसोलिथिक पीरियड में ही पशु को जानवरों को पशु बनाया गया। और सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया, तो सबसे पहले कुत्ता को बनाया गया। तो कुत्ता को ही पालतू बनाया गया। और कुत्ता मेरे प्यारे भाई आगे चल के ये पता चलता है कि मानव के जो डाकयार्ड हुआ करते थे, कब्र हुआ करते थे, जहां पे मानव को दफनाया जाता था, उसी के बगल में, उसी के साथ में दफनाया जाता था उसके कुत्ते को। तो कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे भाई, जे कुत्ता के साथ साथ उसके मालिक को भी दफनाने का साक्ष्य मिला है। कहां, तो हम लोगों को ये साक्ष्य मिला है बुर्जहोम और मेरे प्यारे भाई गुफा कराल नामक एक जगह है ना, यहां पर लिख देते हैं गुफा कराल, गुफा कराल नामक और बुर्जहोम, दो जगह पर ये साक्ष्य मिलते हैं। और ये दोनों जगह कहां है, तो जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में ही ये जगह मिलता है और वहां से ये साक्ष्य मिलता है कि कुत्ते के साथ साथ उसके मालिक को भी दफनाने का प्रथा था। अब ये प्रथा कैसे मिला, तो ये कंकालों के हिसाब से, कंकालों के माध्यम से पता चला। ये हमारे आर्कियोलॉजिकल की मत है, यह हमारे आर्कियोलॉजिकलों का ये निर्देश है। तो इस प्रकार से आप ध्यान दे सकते हैं। उसी प्रकार से मेरे प्यारे भाई आगे बात करते हैं, अधिक मात्रा में अस्थियों के उपकरण और हिरणों के शिंग भी प्राप्त हुए हैं। तो मेरे प्यारे भाई इस काल में बात कर रहे हैं नवपाषाण काल में। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान रखिएगा, नवपाषाण काल की ही बात हम कर रहे हैं। नवपाषाण काल में मेरे प्यारे भाई अधिक मात्रा में अस्थियों के उपकरण और हिरणों के शिंग प्राप्त किए गए हैं। अब ये हिरणों के शिंग और अस्थियां जो है कहां से प्राप्त किए गए, अस्थियों, देखिए अस्थियों के उपकरण, उपकरण मतलब औजार ही होगा, उपकरण, अस्थियों के उपकरण यानी हड्डियों के बना हुआ कुछ औजार है। तो मेरे प्यारे भाई ये कहां से मिलते हैं, तो ये बिहार के चिरांद नामक स्थान से ये अस्थियों के उपकरण और हिरणों के शिंग प्राप्त होते हैं। और मेरे प्यारे भाई इसी काल में मनुष्य ने अस्थाई घर बनाकर रहने की स्टार्ट कर लिया था। अस्थाई घर बना करके रहने की जो प्रथा थी उसको शुरुआत कर चुका था। मेरे प्यारे भाई थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हम लोग इसको रिलेटेड करके, इसको एक से एक को जोड़ करके याद कर सकते हैं। कैसे, तो इधर ध्यान दीजिए। कहने का मतलब यह है कि कुत्ते का अस्थिया मिला है, तो कुत्ते का अस्थिया मिला है। और मेरे प्यारे भाई गेहूं और कपास की खेती की भी साक्ष्य मिला है। तो गेहूं और कपास की खेती के जो साक्ष्य मिले हैं,
तो जब तक आप एक जगह अस्थिर नहीं होइएगा तब तक तो खेती नहीं होगी, है कि ना। कहने का मतलब यह है मेरे प्यारे भाई, अगर आप इस साल अगर यहां पर खेती करते हैं और दूसरे महीना आप उस जगह पे चले जाते हैं, विचरण कर जाते हैं, तो क्या ये इस जगह का कृषि सुरक्षित रहेगा? नहीं रहेगा। उसी प्रकार से मेरे प्यारे भाई, ये उस समय के जो लोग हुआ करते थे वो एक जगह घर बना करके रहा करते थे। जब एक जगह घर बनाकर रहते हैं तो वो कृषि भी करते हैं, और जब वो कृषि भी करते हैं तो पशु भी पालते हैं, और जब पशु भी पालते हैं तो मेरे भाई कई तरह का पशु पालते हैं, लेकिन सबसे पहले कुत्ते ही पालते हैं, है ना। तो इस प्रकार से एक को रिलेटेड करके हम लोग याद कर सकते हैं। आइए उसके बाद हम देखते हैं मेरे प्यारे भाई कॉपर एज। कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे भाई, ये जो न्यूलिथिक पीरियड जो है, न्यूलिथिक पीरियड, इसके आसपास यानी अंतिम में इसके आसपास के करीब करीब 3000 बीसी ईसा मसीह के जन्म लेने में बाकी थे। तो मनुष्य के द्वारा मेरे प्यारे भाई क्या कर लिया गया था? कॉपर, है ना, डिस्कवरी, मेटल का डिस्कवरी कर लिया गया था, यानी मेटल का धातु का खोज कर लिया गया था। और वो क्या था? इट वाज कॉपर, वो था कॉपर। तो मेरे प्यारे भाई इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं कि कॉपर जैसे ही मिलता है वैसे हम लोग को समय निर्धारित होता है क्या? 3000 बीसी से 2000 बीसी के जो बीच में जो समय हुआ करता है वो होता है धातु एज यानी मेटल एज। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पे हम लोग कॉपर एज को एक और नाम देते हैं, क्या? या तो इसको लेटर न्यूलिथिक पीरियड कहेंगे, और नहीं तो इसको इसी को कहते हैं चालकोलिथिक पीरियड, चालकोलिथिक पीरियड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से, या लेटर न्यूलिथिक पीरियड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप टेकल कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई। और मेरे प्यारे भाई हमारे आर्कियोलॉजिकल ये कहते हैं, ये उनके तरफ से ये मत आता है, ये उनका अनुमान आता है कि जो उस समय के जो मनुष्य हुआ करते हैं वो क्या करते थे कि तांबा वो जो है अधिक इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? तांबा अधिक इस्तेमाल सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ही करते हैं। जैसे मेरे प्यारे भाई ये तांबे का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और मेरे प्यारे भाई ये तांबा में टीन को मिला करके कांसा का निर्माण करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सिंधुवासी कॉपर में जिंक मिला करके क्या करते हैं? कांसा का निर्माण करते हैं। ध्यान रखिएगा, कॉपर में जिंक मिला करके किसका निर्माण? कांसा का निर्माण। तो इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं कि इन्होंने ही क्या खोज किया? इन्होंने धातु का खोज किया। सबसे पहले तांबे का खोज किया, उसके बाद मेरे प्यारे भाई क्या किया? कांसे का निर्माण किया। कैसे निर्माण किया? तो इन्होंने कॉपर में जिंक को मिला करके किसका निर्माण किया? कांसा का निर्माण किया। तो इस प्रकार से आप ध्यान दे सकते हैं, रख भी सकते हैं। और मेरे प्यारे भाई जब जैसे ये 25000 बीसी स्क्रिप्ट लिखने का आविष्कार करते हैं, वैसे हम कहां आ जाते हैं? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में। तो मेरे प्यारे भाई हम लोग तो पढ़ रहे हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्री हिस्टोरिक पीरियड। आपको मालूम है कि एंशिएंट हिस्ट्री को ही 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले प्री हिस्टोरिक पीरियड, उसके बाद आता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, और उसके बाद आता है हिस्टोरिक पीरियड। तो हम लोगों ने इसके माध्यम से ये सारी जो बात लिखी हुई है, ये सारी बात है प्री हिस्टोरिक पीरियड की, और यहां से जो होगा प्रोटो हिस्टोरिक के बाद हम लोग कल बातें करेंगे। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे भाई जैसे ये 25000 बीसी के स्क्रिप्ट लिखने का आविष्कार करते हैं, मनुष्य के द्वारा जैसे ही लिखने पढ़ने की ज्ञान आती है, तो हम लोग इस जो जानकारी होती है, ये सारी जो जानकारियां होती है हम ये सारी जानकारियां किस में पढ़ते हैं? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में पढ़ते हैं। और मेरे प्यारे भाई आपको ध्यान रखना होगा, ये जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ये मुख्य रूप से लिखी हुई नहीं है। ये जो साक्ष्य है लिखे हुए नहीं है, ये इनके अवशेष तो मिले हैं, अवशेष मिले हैं, लिखित नहीं है। जब लिखित नहीं है तो पढ़ा भी नहीं गया है। और ये जो है प्रोटो हिस्टोरिक में ये लिखित है और पढ़ा भी गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, है ना। और मेरे प्यारे भाई बात करते हैं कॉपर एज के बारे में। तो आइए थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कॉपर एज के बारे में। कॉपर में मेरे प्यारे भाई मूर्ति भाले उपकरण भी प्राप्त किए गए हैं। और ये मूर्ति भाले कहां से प्राप्त किए गए हैं? तो ये प्राप्त किए गए हैं गंगा घाटी, गंगा यमुना के दोआब के स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। तो इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं, जो ये मूर्ति प्राप्त हुए हैं कॉपर एज के समय में, ध्यान दीजिएगा, कॉपर एज के समय में ही मूर्ति भाले के उपकरण, है ना, मिले। कहां मिले? तो गंगा घाटी या गंगा यमुना के दोआब स्थानों पर या दोआब के क्षेत्रों में ये सारे जो अवशेष मिलते हैं वो
कॉपर एज के यानी मेटल एज के समय के मिलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं। और मेरे प्यारे भाई, ये रहा हम सबों का आज का क्लास, और आज यहीं पर क्लास को ठप करते हैं। और कल हम लोग पढ़ेंगे मेरे प्यारे भाई प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। और आपको मालूम है 25,000 बीसी से स्टार्ट होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, और हम लोग पढ़ेंगे कल से इंडस वैली सिविलाइजेशन। और उसमें बहुत सारी बात छुपी हुई है, जैसे मोहनजोदड़ो है ना, और सिंधु घाटी, ये सारी बातें उसमें सब छुपे हुए हैं, हड़प्पा, ये सब हम लोग कल पढ़ेंगे। तब तक वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।